Praise the प्रभूच्या Lord. पवित्र नावाचा गौरव असो। और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिलकर के प्रभु की आराधना के लिए प्रभु ने अवसर बनाकर दिया। सारे पवित्र लोगों को और दिया हुआ महान प्रभु का अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आणि पुन्हा एकदा पवित्र पुनरुत्थानाचा दिवस आपल्याला एकत्र मिळून देवाच्या नावाचा गौरव करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं, म्हणून त्या महान परमेश्वराच्या प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो। हमेशा एक बात हमें याद रखना है, हम इस प्रकार का मीटिंग में भी क्यों ना हो, परंतु हम परमेश्वर का उपस्थिति में है। आणि नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपण अशा प्रकारच्या मीटिंग मध्ये का असना आपण नेहमी प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहोत। और हम जो सुनता है ये परमेश्वर का वचन है। आणि आपण जे ऐकत आहोत ते परमेश्वराचं वचन आहे। कई बार इस रीति में मीटिंग में आने के समय में लोग मैं कहां पर आया, मैं क्या सुनता हूं, उसका बारे में ध्यान नहीं देता या उसका गौरव नहीं करता। आणि पुष्कळ वेळा अशा प्रकारच्या मीटिंग मध्ये आल्यानंतर लोक या गोष्टीला गौरव देत नाही किंवा लक्ष देत नाही की मी कुठून आलो, कुठे आलेलो आहे। तो आज इस माध्यम के द्वारा हमें अपने अपने घर में इकट्ठा होने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए सब प्रभु ने हमें अवसर बनाकर दिया। आणि अशा प्रकारच्या माध्यमातून आपण सर्व एकत्र येऊन प्रभूच्या नावाचा गौरव करण्याकरता आणि प्रभू पासून ऐकण्याकरता प्रभूने आपल्याला संधी निर्माण करून दिली। जैसा पत्रोस कॉर्नेलियस का बुलाहट सुनकर के जब कॉर्नेलियस का घर में पहुंचा, आणि ज्याप्रमाणे पेत्र कॉर्नेलियसचं पाचारण प्राप्त करून त्याच्या घरामध्ये पोहोचला। कॉर्नेलियस दिया हुआ गवाही आप सबको याद है, प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 33 वचन में वो कहता है कि भला हुआ आप आया, हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने जो आपसे कहा वो सुनने के लिए एकत्रित हो। आणि त्यावेळेला कॉर्नेलियस देणारी एक साक्ष आहे की चांगलं झालं की तुम्ही आले, की जेणेकरून परमेश्वराच्या द्वारे आम्हाला ते तुमच्या द्वारे परमेश्वराचं वचन आम्हाला प्राप्त करण्याची संधी झाली। इसका मतलब क्या है कि आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हमें बात जानना है, हमें प्रभु का वाणी को सुनने जा रहा है। आणि आज आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहोत, आपल्याला एक गोष्ट जाणायची आहे की प्रभूची वाणी आपण ऐकायला जात आहोत। प्रभु के वचन प्रभु ने क्यों सुनाता है? आणि प्रभू त्याचं वचन आपल्याला का सांगतो? प्रभु का वचन को सुन करके मानने के लिए सुनाता है। आणि ते ऐकून पालन करण्याकरता प्रभू आपल्याला त्याचं वचन देत राहतो। हर एक पवित्र लोग प्रभु का वचन सुनने के बाद में ये मुझको मानना है, ये बात को जान करके वो ध्यान से सुन करके उसको अमल करना चाहिए। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने हे वचन ऐकून मला पालन करायचं आहे या उद्देशाने, या इच्छेने ते खूप लक्ष देऊन ऐकायचं आहे। आपको मालूम है जब हम प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ता है उसका 15 अध्याय का 3 वचन में शुरुआत में ही वो कहता है, आणि प्रगटीकरण त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनाच्या सुरुवातीलाच असं म्हटलेलं आहे, ये वचन पढ़कर सुनाने वाला और सुनने वाला और सुनकर मानने वाला धन्य है। बोलने का अर्थ ये वचन सुनने वाला धन्य है, ये वचन सुनाने वाला धन्य है और ये वचन मानने वाला धन्य है। आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये लिहिलंय की जो कोणी वचन वाचतो, जो कोणी ऐकतो आणि जो कोणी पालन करतो हे धन्य आहे। हाँ, अभी हम धन्य अवस्था में हैं। आणि आता आपण धन्य अवस्थेमध्ये आहोत। हम सभी लोग प्रभु के वचन के आधार में बहुत धन्य लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं। आणि प्रभूच्या वचनाच्या आधारे आपण खूप धन्य किंवा भाग्यवान लोक आहोत। लेकिन आप सब जानते हैं कि उसी प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब में जब आता है तो वहां पर ये तीनों ग्रुप नहीं है। आणि प्रगटीकरणाचं पुस्तक त्याच्या शेवटल्या अध्यायामध्ये ज्या वेळेला आपण येतो त्यावेळेला आपण पाहतो की हे तीनही लोकांचा ग्रुप नाहीये। वहां पर 22 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, जो प्रभु का वचन सुनकर मानता है वो धन्य है। आणि प्रगटीकरण त्याचा 22 अध्याय आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की जो कोणी त्याचं वचन ऐकून पालन करतो तो धन्य आहे। यो मानने वाला बात तो सबसे श्रेष्ठ बात है।
आणि प्रियांनो की जे पालन करण्याची गोष्ट आहे ती सर्वात जास्त धन्य आहे. एक बार प्रभु यीशु मसीह को देख करके भीड़ में से एक स्त्री ने ऐसे गवाही दिया, आणि एकदा प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहिल्यानंतर समुदायामधून एका स्त्रीने अशी साक्ष दिली कि वो जो स्त्री जिसने तुमको अपना पेट में लिया और जिससे तूने दूध पिया वो कितना धन्य है। आणि ती जी स्त्री की जिने आपल्या पोटामध्ये तुला ठेवलं आणि जिने तुला दूध पाजलं ती किती धन्य आहे. हाँ, तब यीशु मसीह ने वो सुनकर के हाँ धन्य है ऐसे नहीं बोला। आणि ते ऐकून प्रभू येशू ख्रिस्ताने हो ती धन्य आहे असं नाही म्हटलं. जब हम लूका का सुसमाचार 11 अध्याय का 27-28 वचन पढ़ने के समय में वहां पर हम देखता है प्रभु उत्तर में गाता है कि नहीं, जो परमेश्वर का वचन सुन करके जो वैसा करता है वो धन्य है। आणि लूक त्याचा 11 अध्याय 27 आणि 28 वचनामध्ये प्रभूने असं म्हटलं की जे परमेश्वराचं वचन ऐकून त्याच्या अनुसार करतात ते धन्य आहे. यो प्रभु हमें वचन जब सुनाता है वो सुनने वाला वचन हम कहां तक उसको अमल करता है। आणि ज्या वेळेला आपण प्रभूचं वचन ऐकतो ते ऐकलेलं वचन कुठपर्यंत आपण ते आचरणामध्ये आणतो. ये वचनों को हम अपनी बुद्धि में बदलना नहीं, जैसा कहा था वैसा मानना हमारा कर्तव्य है। आणि देवाचं वचन आपल्या बुद्धीच्या अनुसार त्याला बदलायचं नाहीये तर जसं सांगितलं तसं पालन करायचंय. आपको मालूम है प्रथम राजा शाऊल का जीवन में क्या हुआ आणि जो प्रथम राजा त्या शाऊलाच्या जीवनामध्ये काय झालं है? जिस कार्य के लिए प्रभु ने उसको नियुक्त किया आणि ज्या कामासाठी त्याची प्रभूने नेमणूक केली वो काम वैसा नहीं किया, आणि त्याने काम तसं नाही केलं. इसलिए शमूएल शाऊल से कहने वाला शब्द हम लोगों को मालूम है। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन में म्हणूनच शमूएल शाऊला बोलणारा शब्द आपल्याला ठाऊक आहे. पहिलं शमूएल 15 अध्याय आणि त्याच्या 22 वचन. आपको एक पढ़िएगा। क्या यहोवा होम बलियों और मेम बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है. देखा, मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। बोलने का अर्थ कान लगा करके सुनना। सांगायचं तात्पर्य कान लावून ऐकायचं आहे. हमारे जीवन में हमें कैसा सुनना? कान लगा करके और वो काम को बहुत जागृति के साथ मानना. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं वचन जे आहे ते एकदम कान लावून ऐकायचं आहे आणि खूप जागृत राहून त्या वचनाच्या अनुसार त्याचं पालन करायचं आहे. आपको मालूम है जब अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण का किताब 6वां अध्याय उसका 3रा वचन का बी पाठ में लिखा है. अनुवाद त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनाच्या बी पार्ट मध्ये अशा प्रकारे लिहिलेला आहे. सुनकर जागृति के साथ मानकर चलना. आणि देवाचं वचन आपण ऐकून जागृत राहून ते पालन करायचंय. हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु के वचन को बहुत ध्यान करके सुनना है. आणि देवाचं वचन जे आहे ते खूप लक्ष देऊन आपण ऐकायचं आहे. आज बहुत दुखदायक बात, सुनने वाला वचन लोगों का हाथ से भाग जाता है, वचन में बना नहीं रह पाता, तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा. आणि एक खूप दुःखदायक गोष्ट ही आहे की ऐकलेलं वचन लोकांच्या हृदयामध्ये राहत नाही तर ते ऐकून ते सोडून देतात आणि प्रभूच्या हृदयाला याचं किती मोठं दुःख होतं. आपको मालूम है जब मूसा और अहरोन इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ा करके जब अगुवाई करके लेकर आया, परंतु वो लोग क्यों वायदा के देश में नहीं प्रवेश कर पाया? आणि आपल्याला ठाऊक आहे मोशे आणि अहरोन जे आहे ते इस्रायल लोकांना वचनदत्त देशाकडे घेऊन आले मिस्र देशाच्या गुलामगिरीतून, पण तरी सुद्धा ते दोघं वचनदत्त देशामध्ये का पोहोचू शकले नाही? एक ही कारण, आज्ञा भंग किया, आज्ञा भंग किया. प्रियांनो, त्याच्या पाठीमागे एकच कारण आहे, त्यांनी आज्ञेचं उल्लंघन केलं. है ना? जब गणना का किताब 20 अध्याय का 7 वचन में प्रभु ने उसको आज्ञा दिया था, तुम लोगों को इकट्ठा करके चट्टान को आज्ञा देना.
आणि गणरात्याचा 20 अध्यायाच्या 7 वचनामध्ये प्रभूने त्यांना आज्ञा दिली होती की तुम्ही लोकांना एकत्र करा आणि जो खडक आहे त्याला आज्ञा द्या. हाँ, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, आणि त्या लोकांनी तसं नाही केलं. है ना। मूसा एकदम गुस्सा में आकर के चट्टान को 2 बार मारा, आणि मोशेने एकदम रागामध्ये येऊन त्या खडकाला 2 वेळा काठीने मारलं. है ना। 11-12 वचन में हम देखते हैं कि हालेलुया, वैसा किया तो पानी जरूर निकला, लेकिन इन लोगों को परमेश्वर को पवित्र ना करने के कारण वायदा का देश में जाने नहीं दिया। आणि तसं केल्यानंतर पाणी निश्चितच निघालं, पण परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे न केल्या कारणाने तो वचनदत्त देशामध्ये पोहोचू शकला नाही. प्रियो, मैं आपको ये बातों को क्यों बताना चाहता है, आणि प्रियांनो, या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगू इच्छितो, क्योंकि परमेश्वर की वचन जो सुनता है वो वचन सुनने वाला बहुत जागृति में, बहुत मतलब उत्साह के साथ उसको मानना चाहिए। आणि जो कोणी देवाचं वचन ऐकतो तो जागृत राहून खूप उत्साहाने त्याचं पालन करायला पाहिजे. अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान की बात है करके ये सारा संभव हमको चेतावनी देता है। आणि आपण असं जर करणार नाही तर आपल्यासाठी ते किती नुकसानदायक असं राहील हे सगळं संभव आपल्याला सांगत आहे. परमेश्वर का जो भी आज्ञा मानना, वो हमें कैसे मानना है, प्रभु के प्रेम में मानना है, ऐसे नहीं कोई दबाव से मानना। आणि देवाच्या ज्या काही आज्ञा आहे त्याचं पालन आपण कसं करायचंय तर ते प्रभूच्या प्रेमामध्ये राहून करायचंय, है ना। कुठल्या प्रकारच्या दबावामध्ये नाही. हाँ, जैसे कि अभी प्रेरित पौलुस 2 कोरिन्थियों 5:14 में बोलता है कि प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है। प्रभु का प्रेम विवेश करके हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। आणि ज्याप्रमाणे प्रेषित पौल असं म्हणतो की ख्रिस्ताची प्रीती मला आवरून धरते, त्याप्रमाणे आपण प्रभूच्या प्रेमामध्ये राहून या सर्व आज्ञेचं पालन करायचं आहे. हाँ, जो भी हम प्रभु के वचन प्रभु हमें सुनाता है तो उसको ध्यान धर करके सुनना और उसको दिल से मानना, और वो भी प्रभु का प्रेम में होकर के उसकी आज्ञा मानना। आणि प्रभू त्याचं वचन जे आपल्याला सांगतो ते खूप लक्ष देऊन आपण ऐकायचं आहे आणि प्रभूच्या प्रेमामध्ये राहून आपण ते सगळ्या आज्ञा पालन करायचे आहे. एक बात हर एक पवित्र लोग अच्छा रीति में समझना, प्रभु हमें इस्तेमाल करने से पहले प्रभु हमारे जीवन में पहले काम करेगा। आणि एक गोष्ट सर्व पवित्र लोकांनी व्यवस्थितरित्या समजून घ्या की प्रभू आपल्याला उपयोगात आणायच्या अगोदर आपल्याला तो पारखून घेईल. हाँ, प्रभु हमारे जीवन में पहले काम करता है, इसके बाद में प्रभु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। आणि सगळ्यात पहिले प्रभू आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो आणि त्याच्यानंतर तो आपल्याला त्याच्या गौरवासाठी उपयोगात आणतो. आपको याद होगा जब प्रेरित पौलुस का गवाही पहला तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन में वो कहता है कि प्रभु ने मुझको विश्वास योग्य जान करके उसकी सेवा में नियुक्त किया। आणि ज्याप्रमाणे प्रेषित पौल पहिल्या तिमोथेच्या पत्र त्याच्या पहिल्या अध्याय त्याच्या 22 वचनामध्ये म्हणतो की प्रभूने मला विश्वास योग्य जाणून माझ्या जीवनात कार्य केलं, मला उपयोगात आणलं. त्याच्या 12 वचनामध्ये. ओके ओके ओके, तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको ये जो एडवांस में ये बात इसलिए बताया, आज हम एक गंभीर विषय की ओर अभी वचन की ध्यान करने जा रहे हैं। आणि तुम्हाला या सर्व गोष्टी आगाऊ यासाठी सांगितल्या कारण का की एक गंभीर अशा वर्णन आपण आज करणार आहोत. मतलब हम लोग मंडली के बारे में जब सीख रहे हैं, आणि ज्या वेळेला मंडळी संबंधाने आपण शिक्षण घेत आहोत, अभी हमारे चारों तरफ बहुत मंडलियां हैं आणि आपल्या चहूबाजूला खूप मंडळ्या आहेत. वो लोग बोलता है कि हम प्रभु का मंडली है, आणि ते लोक असं म्हणतात की आम्ही प्रभूची मंडळी आहोत. मैं एक क्रिस्ती हूं करके कौन बोल सकता है एक्चुअली? आणि असं कोण म्हणू शकतं की मी एक ख्रिस्ती आहे? है ना। एक मतलब एक सच्चा मंडली का व्यक्ति बोलेगा तो एक क्रिस्ती व्यक्ति है, आणि मंडळीतला एक व्यक्ती म्हणजे तो एक ख्रिस्ती व्यक्ती आहे. क्या आपको एक क्रिस्ती नाम होने से आप क्रिस्ती बनेंगे? आणि तुम्हाला जर एक ख्रिस्ती नाव दिलं म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ती व्हाल का? या आप एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लेगा तो आप क्रिस्ती बनेगा? आणि एका ख्रिस्ती कुटुंबात तुमचा जन्म झाला म्हणून तुम्ही ख्रिस्ती व्हाल का? या आप कुछ दिन चर्च में जाने से आप क्रिस्ती बनेंगे?
आणि काही दिवस चर्च मध्ये गेला म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ती व्हाल का? प्रियो, कौन है ख्रिस्ती? प्रियानो, ख्रिस्ती कोण आहे? है ना, आज आपको मालूम है कई सर्टिफिकेट में लिखना पड़ता है कि आपका रिलीजन क्या है, तो बहुत लोग ख्रिस्ती लिखता है परंतु उसको मसीह के साथ कोई संबंध नहीं। आणि पुष्कळ एखाद्या सर्टिफिकेट मध्ये लिहावं लागतं की तुमची जात काय, त्या ठिकाणी लोक ख्रिस्ती लिहितात, पण लोकांचा ख्रिस्तासोबत काही संबंध नाही। प्रियो, अपने आप को ख्रिस्ती कहना जरूर एक बहुत बड़ा अभिमान की बात है, भाग्य अवस्था है, धन्य अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है। आणि खरोखरच आपल्या स्वतःला ख्रिस्ती म्हणून घेणं एक भाग्यशाली, एक धन्य आणि एक श्रेष्ठ अवस्था आहे। क्योंकि आज मान लीजिए कि आप मसीह में है, नहीं तो आप मान पाप में है या मान मृत्यु की दिशा में है। आणि एक तर तुम्ही ख्रिस्तामध्ये आहात, नाही तर मग मरणाच्या अवस्थेमध्ये आहात। आपको सबको याद है जब रोमियो 8 का पहला वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे, रोमकराचं पत्र 8 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की आता जे ख्रिस्त येशू मध्ये आहे त्यांच्यावर दंडाज्ञा नाही। अभी यीशु मसीह में होना ये हमारा चुनौती नहीं, ये प्रभु ने हमें या पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में लाकर रखता है। आणि ख्रिस्तामध्ये राहणं ही आपली निवड नाहीये, तर पिता परमेश्वराने आपल्याला ख्रिस्तामध्ये आणून ठेवलेलं आहे। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास में, कोशिश में, अपनी कोई भले कामों से मसीह नहीं बन सकता। आणि कुठलाही व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नाने किंवा चांगल्या कामाने तो ख्रिस्ती होऊ शकत नाही। और मसीह व्यक्ति का या मसीहत का खूबी क्या है, उस मसीह व्यक्ति में मसीह की आत्मा रहेगा, मसीह की आत्मा। आणि जो ख्रिस्ती व्यक्ती आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे की त्या ख्रिस्ती व्यक्तीमध्ये ख्रिस्ताचा आत्मा राहील। क्योंकि आपको याद है रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन में लिखा है कि जो जिसमें मसीह की आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है, उसका बी पार्ट में। आणि म्हणूनच रोमकाराचं पत्र 8 अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये लिहिलेलं आहे की ज्याच्या ठाई ख्रिस्ताचा आत्मा नाही तो ख्रिस्ताचा नाही। मतलब जो मसीह का कौन है, जो जिसमें मसीह की आत्मा है। याचा अर्थ काय की ख्रिस्ताचा कोण आहे ज्याच्यामध्ये ख्रिस्ताचा आत्मा आहे। तो अनेक लोगों को परखना चाहिए, मैंने आत्मा पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु में विश्वास किया तो आत्मा पाया है कि नहीं। आणि प्रत्येकाने आपल्या स्वतःला पारखून बघायला पाहिजे की जर मी प्रभूवर विश्वास केला आहे तर प्रभूचा आत्मा मी मिळवलेला आहे का नाही। क्योंकि आपको मालूम है जब एफेसुस में कुछ विश्वासियों को जब प्रेरित पौलुस को मिला, प्रभु का दास ने उनको पूछा प्रेरितों का 19 अध्याय का दूसरा वचन में, क्या तुमने विश्वास करने से आत्मा पाया है कि नहीं। आणि प्रेषिताची का त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 19 वचनामध्ये त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की विश्वासाच्या द्वारे तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला का नाही। तो जब विश्वास करने वाला सबको मिलने वाला एक ईश्वरीय दान है पवित्र आत्मा। आणि विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला मिळणारा आहे ते म्हणजे की पवित्र आत्मा। जो भी व्यक्ति पापी व्यक्ति अपना पाप प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करता है, वो व्यक्ति को उस विश्वास में पवित्र आत्मा का दान मिलता है। आणि जो कोणी पापी व्यक्ती आपल्या पाप मान्य करून त्याची क्षमा प्राप्त करतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो त्याला ते एक दान मिळते, ते म्हणजे पवित्र आत्मा। क्योंकि आपको मालूम है विश्वास तक तो प्रभु का दान है, एफेसियों 2:8 में लिखा है। आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे लिहिलेलं आहे की विश्वास सुद्धा प्रभूचं दान आहे। अभी प्रभु दान दे करके, इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करना है तो उसको विश्वास आना है, विश्वास प्रभु का दान है। ये काम जब प्रभु करता है तो आत्मा हमारे अंदर पहले आता है। आणि मग एका व्यक्तीने प्रभूवर जर विश्वास करायचा आहे तर तो विश्वास करणं सुद्धा प्रभूचं दान आहे आणि प्रभू आपल्याला ते दान देतो आणि ज्या वेळेला आपण तो विश्वास करतो त्यावेळेला प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये येतो। हाँ, उस आत्मा में हम यीशु को प्रभु कर सकता है करके पहला कुरिन्थी 12:3 में लिखा है। आणि त्या आत्म्यामध्ये राहून आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून बोलू शकतो। पहिले करंथीकराचं पत्र 12 अध्याय आणि त्याच्या 3 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे।
इसलिए प्रभु की मंडली क्या है, ये बात को सही रीति में जानना हर एक पवित्र लोगों को जरूरी बात है। आणि म्हणूनच प्रभूची मंडळी काय आहे हे योग्य रीतीने जाणणं हे प्रत्येक पवित्र भक्ताचं कर्तव्य आहे. हर एक उदार पाया हुआ लोगों में प्रभु की आत्मा रहेगा, उस आत्मा के द्वारा प्रभु अपनी मंडली को बना रहा है करके हमने कई बार हमने पढ़ा एफेसियों उसका 2 अध्याय का मतलब 20 से 22 तक वचनों में। आणि इपिस्कराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 20 ते 22 वचनामध्ये आपण पुष्कळ वेळा वाचलेलं आहे की तारण प्राप्त झालेल्या लोकांमध्ये प्रभूचा आत्मा राहतो आणि त्या आत्म्याच्या द्वारे प्रभू आपली मंडळी बनवत राहतो. क्योंकि प्रभु की मंदिर वो दुनिया का कोई ईंट से बनाने वाला, पत्थर से बनाने वाला नहीं, वो जीवित पत्थरों से बनाता है। वो जीवित पत्थर एक एक विश्वासी है। वो बात हमने पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन में पत्रोस का पत्री से भी पढ़ा था। आणि मग प्रभू आपली जी मंडळी बनवतो ती एका विटाने किंवा दगडाने नाहीये, तर तो एक एक विश्वासणाऱ्याच्या द्वारे ते बनवत राहतो. पहिले पेत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 5 वचनामध्ये आपण पाहिलं होतं. तो सबसे बड़ी बात ये है, आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट ही आहे यो मंडली के बारे में जब हमने देखा, मंडली प्रभु का शरीर है देखा, आणि मंडळी संबंधाने आपण पाहिलं की मंडळी प्रभूचं शरीर आहे, मंडली प्रभु का मंदिर है या घर है करके देखा। आणि मंडळी प्रभूचं घर आहे हे आपण पाहिलं. आज मैंने आपको आखिरी में बोला था, मंडली प्रभु का दुल्हन है या कांदा है या पत्नी है। आणि मंडळी जी आहे ती प्रभूची पत्नी आहे. अभी इस दुनिया में होने वाला शादी हमको स्वर्ग में होने वाला वो शादी का एक छाया का रूप में समझना चाहिए। आणि या जगामध्ये होणारे जे लग्न आहे ते स्वर्गामध्ये होणाऱ्या लग्नाची एक छाया आहे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. अभी मैं उस बात को जब हम एफेसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 31 32 वचन पढ़ेंगे, आणि इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय 31 आणि 32 वचन आपण वाचूया. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ. अभी यहाँ पर हम देखता है कि मंडली के बारे में प्रेरित पौलुस एक बड़ा भेद खोल रहा है. आणि या ठिकाणी मंडळी संबंधाने प्रेषित पौल एक मोठं रहस्य उघड करत आहे. क्योंकि हमें समझने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है ये दुनिया के रिश्ता में सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे श्रेष्ठ रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है. आणि जगामध्ये जे काही नातेसंबंध आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ आणि घनिष्ठ नातेसंबंध म्हणजे नवरा बायकोचे आहे. मतलब हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध के बाद में दुनिया के रीति में, दुनिया का अवस्था में देखेगा तो सबसे गहरा और मजबूत नाता और रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है. आणि आपले प्रभू सोबत असणारे जे संबंध आहे याच्या नंतर जगामध्ये असणारे जे काही संबंध आहे त्याच्यामध्ये असणारं सगळ्यात जास्त घनिष्ठ संबंध, नातेसंबंध म्हणजे पती आणि पत्नीचे आहे. क्योंकि आपको मालूम है जब प्रभु से बढ़कर के कोई बात नहीं, प्रभु से बढ़कर के पति नहीं, प्रभु से बढ़कर के पत्नी भी नहीं. आणि प्रभूपेक्षा श्रेष्ठ असं काहीच नाहीये, प्रभूपेक्षा श्रेष्ठ पती नाहीये, प्रभूपेक्षा श्रेष्ठ पत्नी सुद्धा नाहीये. हर एक लोग उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सबसे प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रथम स्थान म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. इस समय में मुझे प्रभु का श्रेष्ठ दास बिली ग्राहम के बारे में एक बात याद आता है. आणि या वेळेला प्रभूचा श्रेष्ठ दास बिलीग्राम संबंधाने एक गोष्ट मला आठवते. जब बिली ग्राहम का पत्नी रूथ के साथ मतलब मिलने के लिए या मगरी करने के लिए जब वो गया तो बिली ग्राहम ने रूथ को बोला, देख मैं तुझसे बढ़कर के एक व्यक्ति से प्यार करता हूं करके बताए. आणि बिलीग्राम ज्या वेळेला त्याची होणारी पत्नी आहे तिला भेटण्याकरता गेला त्यावेळेला त्याने आपल्या होणाऱ्या पत्नीला असं म्हटलं की बघ तुझ्यापेक्षा जास्त एका व्यक्तीवर मी प्रेम करतो. अगर आप सोचो, अगर एक लड़की को ऐसा बोलेगा तो बोलेगा फिर तू उसके पीछे जाओ, मेरे पीछे क्यों आया, ऐसा पूछेगा ना.
आणि मग तुम्ही विचार करा, ज्या वेळेला एखाद्या मुलीला आपण अशा प्रकारे म्हणू, त्यावेळेला ती मुलगी काय म्हणेल, मग तू तिच्या पाठीमागे जा, माझ्याकडे का आला? लेकिन वो रूत ने क्या गवाही दी आपको मालूम है? रूत ने तुरंत बोला, हाँ मतलब मैं भी तुमसे बढ़कर के एक व्यक्ति से प्यार करता हूँ. आणि मग त्या रूथने काय साक्ष दिली माहितीये का? की रूथ अशी म्हटली की हो, मी सुद्धा तुझ्यापेक्षा जास्त एका व्यक्तीवर प्रेम करते. और दोनों ने ये बात समझ लिया. आणि दोघांनी ही गोष्ट समजले उनका जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को है. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान प्रभूला आहे. प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी प्रभु को दूसरा स्थान नहीं देना. जीवन में कोई भी हो, सबसे पहला स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह को देना ही देना. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये दुसरं स्थान कधीही प्रभूला द्यायचं नाहीये, तर आपण आपल्या जीवनामध्ये सर्वप्रथम स्थान प्रभूलाच द्यायचंय. तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंध में प्रभु यीशु मसीह की और मंडली की संबंध को प्रभु का दास ने यहाँ पर दृष्टांत बताया. आणि या ठिकाणी पती पत्नीचा जो संबंध आहे त्याला दर्शक असताना प्रभु येशू ख्रिस्ताचा आणि मंडळीचा जो संबंध आहे तो या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आज बहुत लोगों का पारिवारिक जीवन प्रभु जैसे चाहता है ऐसा तंदुरुस्ती में नहीं रहता. कारण क्या है कि परिवार ये प्रभु का जोड़ा हुआ है और ये दोनों एक तन है, ये बात तो लोग नहीं समझता. आणि आजही ज्याप्रमाणे प्रभूची इच्छा आहे त्याप्रमाणे एक पारिवारिक जीवन का राहत नाही? कारण का की ज्याप्रमाणे प्रभूने सांगितलेलं आहे की आता ते दोघे नाही तर ते एक शरीर आहे, हे समजून घेऊन ते जीवन व्यतीत करत नाही. प्रियो, कई लोग थोड़ा कुछ उनकी इच्छा के अनुसार स्वभाव नहीं है तो फिर उनको छोड़ देना चाहता है. आणि पुष्कळ वेळा काय होतं, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे जर त्या व्यक्तीचा स्वभाव नाहीये तर त्याला सोडून देण्याची ते इच्छा करतात. परंतु एक उदार पाया हुआ मसीही व्यक्ति कभी भी अपने होठों में ऐसा शब्द बोल नहीं सकता. आणि तारण प्राप्त झालेला एक व्यक्ती जो आहे तो कधीही आपल्या ओठांनी अशा प्रकारचा शब्द काढणार नाही. क्योंकि हमारा यीशु मसीह के साथ का संबंध अधिपति के संबंध के साथ यहाँ पर वचन, प्रभु का वचन जो जोड़ करके बताया तो उसका गहराई समझना चाहिए. आणि आपले प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत असणारे जे संबंध आहे ते पती पत्नीच्या आपसामध्ये असणाऱ्या संबंधाप्रमाणे आहे, ते वचनाला जोडून सांगितलेलं आहे. तर मग त्याची गहनता जी आहे ती आपण समजून घ्यायला पाहिजे. क्योंकि इसको समझने के लिए अभी आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था उस समय में कुछ लोग आकर के प्रभु को एक सवाल पूछा था. आणि ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये होता त्यावेळेला लोकांनी येऊन प्रभू येशू ख्रिस्ताला एक प्रश्न विचारला होता. मत्ती की सुसमाचार उसकी 19 अध्याय का 4 से 6 वचन पढ़ेंगे. मत्ते त्याचा 19 अध्याय त्याचं 4 ते 6 वचन वाचूया. उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. आप देखिए यहाँ पर सृष्टि किया हुआ वो सृष्टिकर्ता प्रभु मनुष्य बनकर के दुनिया में आकर के उनके सामने खड़ा है. उस प्रभु को यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि हम मतलब एक दूसरे से अलग होने में क्या गलती है, इसमें कोई गलती है क्या? तो प्रभु बोलता है आदि में ऐसा नहीं था. जिसने सृष्टि किया वो कैसा सृष्टि किया करके उसका भेद यहाँ पर प्रभु बताता है. आणि जो सृष्टीकर्ता प्रभू ज्या वेळेला मनुष्य होऊन त्यांच्या समोर आला त्यावेळेला लोकांनी त्या प्रभूला प्रश्न विचारला की मनुष्याने आपल्या स्त्रीपासून वेगळं होणं यथार्थ आहे का? त्यावेळेला प्रभूने त्यांना समजून सांगितलं की सुरुवातीला ज्या वेळेला सृष्टी केली होती त्यावेळेला असं नव्हतं, तर ते दोघं एक शरीर म्हणून राहत होते. प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है आणि परमेश्वराने त्यांना जोडला आहे और वो एक ही तन बनकर रहेगा. आणि ते दोघं एक शरीर होऊन राहतील. अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सृष्टि में परमेश्वर ने कैसा मनुष्य को बनाया. आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की सृष्टी करताना परमेश्वराने मनुष्याला कसं बनवलं. अब ये बात हमें मसीह के साथ का संबंध का एक गहरा भेद जानने के लिए ये सहायता करेगा. आणि ख्रिस्त सोबत असणारे आपले जे संबंध आहे ते जाणण्याकरता ही गोष्ट आपल्याला सहाय्य करेल. क्योंकि प्रभु ने उनको सृष्टि के समय से वो बात को समझाया.
आणि प्रभूने त्यांना सृष्टीच्या वेळेपासून ती गोष्ट समजून सांगितली. अपन देखेंगे जब उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय का 18 से 24 तक का वचन थोड़ा पढ़ेंगे, ध्यान से थोड़ा रुक रुक करके पढ़ना। उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय 18 से 24 तक। फिर यहोवा उत्पत्ती परमेश्वर त्याचा दुसरा अध्याय त्याचा 18 ते 24 वचन. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर रीति में शुरुआत की अवस्था के बारे में हमने यहाँ पर पढ़कर सुना। आणि या ठिकाणी खूप सुंदर रीतीने सुरुवातीची जी अवस्था आहे त्याच्या संबंधाने आपण ऐकलं. एक बात जरूर समझना प्रियो, मंडली एक धर्म नहीं, मंडली एक संगठन नहीं, मंडली एक खुशी मनाने के लिए या एक टाइम पास के लिए इकट्ठा होने वाला स्थान नहीं। आणि एक गोष्ट निश्चितच समजून घ्या, मंडळी म्हणजे एक धर्म नाहीये, मंडळी म्हणजे एक संघटना नाहीये, किंवा मंडळी म्हणजे एक आनंद उत्सव करण्याकरता एकत्र येण्याचं ठिकाण नाहीये. देखिए यहाँ पर जब आदम अकेला था और प्रभु बोलता है कि वो अकेला रहना अच्छा नहीं, आणि आदम हा एकटा होता त्यावेळेला प्रभूने असं म्हटलं की मनुष्याने एकटं राहणं चांगलं नाहीये. मैं क्या करेगा, मैं उसको एक सहायक को बना कर दूंगा। आणि मी काय करेल, एक योग्य सहायक त्याला बनवून देईल. इसके बाद में हम क्या देखता है, प्रभु ने सारी सृष्टि को उसके सामने लाया। आणि त्याच्यानंतर आपण काय पाहतो की सगळ्या सृष्टीला प्रभूने आदमासमोर आणलं. उसमें से एक भी आदम के लिए योग्य नहीं था। आणि त्याच्यापैकी एकही आदमाकरता योग्य नव्हता. आदम ने उसको एक एक नाम दे करके उनको एकदम अलग किया। आणि आदमाने त्यांना एक एक नाव देऊन त्यांना वेगळं केलं. आप सोचिए, अभी माना घोड़ा आकर के बोलता है मैं तेरा पत्नी बनने के लिए तैयार है, मैं तेरे लिए एकदम साथ में रहने के लिए तैयार है, तो आदम क्या बोलता है, हे चार टांग वाला घोड़ा बोल के उसको अलग किया। आणि मग घोडा येऊन असं म्हणतो की मी तुझी पत्नी होऊन राहायला तयार आहे. त्यावेळेला आदम त्याला काय म्हणतो, हे चार पायाच्या घोड्या. वो बैल आकर खड़ा हो गया, बैल को दो सिंग भी है बहुत सुंदर रीति में वो बोलता है कि मैं तैयार है। आणि बैल येऊन त्या ठिकाणी तयार झाला आणि त्याला दोन सिंग पण आहे आणि तो असं म्हणतो की मी तयार आहे. आदम ने उसको बैल नाम दे करके अलग किया। आणि आदमाने त्याला बैल नाव देऊन त्याला बाहेर पाठवलं. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, सारा सृष्टि आदम के लिए मन तैयार होकर के आगे आया, लेकिन किसी ने किसी को भी आदम ने अपने लायक नहीं देखा। आणि सर्व सृष्टी जी आहे ते आदमासाठी तयार होऊन आली, पण आदमाने कोणालाही आपल्या करता योग्य असं बघितलं नाही. फिर आखिर में प्रभु ने क्या किया, आणि शेवटी प्रभूने काय केलं, आदम को एक निद्रा लाया और वो निद्रा में आदम का एक फसली निकाला और आदम के लिए एक स्त्री को बना करके प्रभु ने उसके पास लाया। आणि प्रभूने आदमाला गाढ निद्रेमध्ये टाकलं आणि त्याची एक फासळी काढली आणि त्या फासळीपासून स्त्रीला बनवलं आणि मग त्या स्त्रीला आदमाला दिलं. अभी यहाँ पर हम क्या देखता है, आणि आपण या ठिकाणी काय पाहतो, जब उसका 23 वचन, दूसरा अध्याय का 23 वचन,
उत्पत्ति 2 अध्याय त्याचं 23 वचन. तब आदम ने तब कहा, आदम ने कहा, अब यह अब मेरी ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है. देखा प्रियो, ये एक बहुत गहरा बात आणि बघा प्रेरणो, ही एक खूप गहन गोष्ट आहे. है. हवा में जो भी है वो आदम से निकला है, आणि हवेमध्ये जे काही आहे ते सर्व आदमापासून निघालेलं आहे. क्योंकि आदम यहाँ पर कहता है ये मेरा हड्डी से हड्डी और मेरा मांस से मांस है. आणि आदम या ठिकाणी म्हणतो, हे माझ्या हाडातलं हाड आणि मांसातलं मांस आहे. तो बोलने का अर्थ क्या है सांगायचं तात्पर्य काय आहे कि मतलब हवा में जो भी है वो आदम से निकला हुआ है. आणि हवेमध्ये जे काही आहे ते सर्व आदमापासून निघालेलं आहे. यो उसी प्रकार मंडली, आपको सबको मालूम है, एक बड़ा निद्रा कालवरी सूली पर ला करके वो सूली की मृत्यु के द्वारा निकला हुआ एक परमेश्वर का सबसे अनोखा सृष्टि है मंडली. आणि त्याचप्रमाणे एक प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला कल्वरी वधस्तंभावर मरण पावले त्यावेळेला एक खूप मोठ्या निद्रा अवस्थेमध्ये राहून मंडळीला त्या ठिकाणी उत्पन्न करण्यात आलं. यो मंडली अभी एक बहुत बड़ा एक मानव निद्रा एदन वाटिका में आदम को लाया, उसी प्रकार आखिरी आदम को सूली में एक निद्रा ला करके मंडली को बाहर लाया. आणि ज्याप्रमाणे एदेन बागेमध्ये आदामाला एका गहन निद्रेमध्ये टाकून त्याच्याद्वारे त्या स्त्रीची निर्मिती केली, त्याचप्रमाणे जो शेवटला आदाम आहे त्याला त्या कल्वरी वधस्तंभावर निद्रा अवस्थेमध्ये टाकलं आणि त्याच्यापासून त्या मंडळीची निर्मिती केली. इसका मतलब आदम के लिए योग्य सिर्फ आदम से निकला हुआ हव्वा है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए योग्य मंडली प्रभु से निकला हुआ लोग है. आणि ज्याप्रमाणे आदामाकरता सर्वात योग्य म्हणजे आदामापासून निघालेली ती स्त्री आहे, त्याचप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताकरता सर्वात जास्त योग्य म्हणजे त्याच्यापासून निघालेले त्याचे लोक आहे. अभी प्रभु के साथ वाचा बांधा हुआ लोगों का जीवन में इस जीवन की यात्रा में कई धोखा हो सकता है. आणि जे लोक प्रभू सोबत करार करून चालत आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये पुष्कळ वेळा काही फसवणूक होऊ शकते. आपको मालूम है प्रेषित पौलुस कुछ बातों में डरता था. आणि आपल्याला ठाऊक आहे प्रेषित पौल काही गोष्टीमध्ये घाबरत होता. क्यों उधार पाए हुए अनेक लोग क्यों पौलुस डरता था, किस बात से डरता था, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी बात है. आणि प्रेषित पौल कुठल्या गोष्टीला घाबरत होता हे जरा तारण प्राप्त झालेल्या लोकांनी जाणून घेणं चांगलं आहे. अब दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ेंगे. दुसरे करंथीकराचं पत्र 11 अध्याय त्याचं 2 आणि 3 वचन वाचूया. क्योंकि मैं तुम्हारे क्योंकि विषय में मैं ईश्वरीय तुम्हारे गुण विषय- रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए. देखिए, एक पवित्र कुमारी होकर के प्रभु को हमें मिलाना, ये प्रेषित पौलुस की इच्छा है. आणि एका पवित्र कुमारी प्रमाणे आपल्याला प्रभूशी जोड करून देणं ही प्रेषित पौलाची इच्छा आहे. जिसमें किसी प्रकार का कोई कमी ना रहे. आणि जिच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची कमतरता नसावी. लेकिन वो बोलता है कि मैं इस बात से डरता हूं कि जैसे एदन वाटिका में सर्प ने हव्वा को मतलब धोखा दिया या फसाया या भरमाया. आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल म्हणतो की मी या गोष्टीला घाबरतो की ज्याप्रमाणे एदेन बागेमध्ये सर्पाने खूप चतुराईने हवेला बहकवलं. ये हमें समझना कितना जरूरी बात है. आणि हे आपल्याला समजून घेणं किती गरजेचं आहे. आज हम एदन वाटिका में नहीं, पर तो एदन वाटिका हमारे में है. आणि आज आपण एदेन बागेमध्ये नाहीये, पण ती एदेन बाग आपल्यामध्ये आहे. बहुत विश्वासी लोग ये बात को इतना नहीं समझता, इसलिए बड़ी आराम से धोखा खाते रहता है. आणि पुष्कळ विश्वासणारे या गोष्टीला समजत नाही म्हणून खूप सहजरित्या फसल्या जातात.
हाँ प्रियो, हर एक विश्वासी जानना, हर एक मसीह व्यक्ती जानना, आप एक छोटा एदन वाटिका है. आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने जाणून घ्यायचंय की तुम्ही एक छोटी एदेन बाग आहात. क्योंकि एदन वाटिका का महान खूबी क्या है? कारण एदेन बागेचं महान वैशिष्ट्य काय आहे? वहां पर जीवन का वृक्ष भी है, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का वृक्ष भी है, फल का वृक्ष भी है. आणि त्या ठिकाणी जीवनाचं झाड सुद्धा आहे आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड सुद्धा आहे. अभी आज वो दोनों अभी कहां पर है? आणि आज ते दोघही कुठे आहे? हमारे में है. आपल्यामध्ये आहे. कितने लोग ये बात को समझता है? आणि किती लोक या गोष्टीला समजतात? देखिए, आदम का वहां पर गिरावट के कारण, उस फल को खाने के कारण शैतान हमारा शरीर में आ गया. आणि आदम त्या ठिकाणी पतन पावला, त्याने ते फळ खाल्लं आणि त्याच्यामुळे शैतान आपल्या शरीरामध्ये आला. देखो, दुनिया का सभी लोग छोटा एदन बगीचा नहीं है. आणि जगाचे सगळेच लोक एक छोटं एदेन बाग नाहीये. जो मसीह लोगों के बारे में भी बता रहा हूं. आणि ख्रिस्ती लोकांसंबंधाने मी सांगत आहे. हाँ, जो मंडली के लोग ये बात को जानना है, मैं एक छोटा एदन वाटिका है. आणि मंडळीच्या लोकांनी हे जाणायचंय की मी एक छोटी एदेन बाग आहे. अभी देखिए, हमारा शरीर में कौन रहता है? भाव रहता है. भाव को बोलता है, भाव का एक व्यक्तित्व का रीति में शैतान को आप बताता है. आणि आपल्या शरीरामध्ये तर आपल्या शरीरामध्ये आणि पाप जे एक व्यक्तित्व म्हणून राहतं आणि त्याला आपण शैतान असं म्हणतो. हाँ, मतलब आपको मालूम है, जब प्रेषित पौलुस गवाही देता है, आणि प्रेषित पौल साक्ष देतो रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 18 से 21 तक का वचन. आणि रोमकराचं पत्र त्याचा 7 अध्याय 18 ते 21 वचन. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ. अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. अभी हम देखिए, यहाँ पर पौलुस अपना शरीर के विषय में कहता है कि शरीर में पाप रहता है. आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल आपल्या शरीराच्या विषयामध्ये सांगत आहे की शरीरामध्ये पाप राहतं. ये कब प्रवेश किया? गिरावट के कारण प्रवेश किया. आणि पापाचा प्रवेश मनुष्याच्या शरीरामध्ये केव्हा झाला? ज्या वेळेला मनुष्याचं पतन झालं. परंतु जब हम सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे आत्मा में आया. आणि ज्या वेळेला सुवार्ता ऐकून आपण प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला, त्यावेळेला काय झालं की प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये आला. एक जीवन का वृक्ष आज हमारे आत्मा में आ गया. आणि जीवनाचं जे झाड आहे ते आपल्या आत्म्यामध्ये आलं. बोलने का अर्थ, जो मनुष्य की बाहर था वो दोनों वृक्ष अभी मनुष्य के अंदर आ गया. आणि जे मनुष्याच्या बाहेर होतं ते दोन्ही झाड आता मनुष्याच्या मध्ये आलं. हाँ, एक हमारे शरीर में आया और एक हमारा आत्मा में आया. एक आपल्या शरीरामध्ये आलं आणि एक आपल्या आत्म्यामध्ये आलं. अभी उसके बीच में देही होकर के आज हम खड़ा है. देही शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है. आणि मग त्याच्यामध्ये आपण एक देह म्हणून या ठिकाणी आहोत आणि देह जो आहे तो शरीराचा सगळ्यात मोठा भाग आहे. देही नहीं, देही प्राण, सोल. हा, आणि आपला जीव जो आहे तो आपल्या शरीराचा सगळ्यात मोठा भाग आहे. हाँ, मतलब अभी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा ये समझने के लिए थोड़ा कठिन बात है साधारण लोगों के लिए. प्रभु का लोग जल्दी समझ जाएगा, प्रभु की आत्मा आपको मदद करेगा. अभी आप देखिए, हमारे में 3 भाग है.
आणि आपल्यामध्ये 3 भाग आहे. और उसमें अभी शरीर में अभी कौन आ गया? पाप या शैतान आ गया। आणि शरीरामध्ये कोण आलं? ते पाप आलं, शैतान आला. और मानव हमारे आत्मा में कौन आया? प्रभु आया। आणि आपल्या आत्म्यामध्ये कोण आलं? तर प्रभू आला. अभी बीच में कौन रह गया? आणि मध्ये कोण राहिलं? बीच में हमारा हमारा शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग सोल या प्राण रह गया। आणि त्याच्यामध्ये आपल्या शरीराचा सगळ्यात मोठा भाग, महत्वपूर्ण भाग तो म्हणजे आपला प्राण राहिला. हाँ, अभी हमारे कर्तव्य, अभी एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति का कर्तव्य है, हम शरीर पर नहीं, हम आत्मा में अपना मन लगाना। आणि एक खरोखर आत्मिक जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीचं सगळ्यात मोठं कर्तव्य हे आहे की आपण आपल्या शरीरावर नाही तर आपण आपल्या आत्म्यावर मन लावणं. हाँ, ये अभी आपको मालूम है जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 6 से 8 वचन में हम पढ़ता है, रोमकराचं पत्र 8 अध्याय 6 ते 8 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल हम शरीर में दुनिया में रहता है, परंतु हमारा मन शरीर पर नहीं लगाना. आणि आपण या शरीरामध्ये राहत असताना या जगामध्ये राहतो, पण आपण आपलं मन जे आहे ते शरीरावर लावायचं नाहीये. परंतु आपको मालूम है जब दुनिया की कई अवस्थाओं में लोग माना अपना मन में बहकने का खतरा रहता है. आणि या जगाच्या अवस्थेमध्ये राहत असताना त्यांचं मन बहकण्याचा धोका राहू शकतो. प्रेषित पौलुस बोलता है तुम्हें एक कुमारी की स्नायंद मैंने सौंपा है. आणि प्रेषित पौल असं म्हणतो की एका पवित्र कुमारी प्रमाणे मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुम्हाला स्वाधीन केलेलं आहे. तो अभी आपको मालूम है कि अभी हमें उस कुमारी अवस्था में रहना है तो कैसा सावधान रहना चाहिए, इसका महत्व जानना. आणि त्या कुमारी अवस्थेमध्ये जर राहायचं तर कसं आपण सावध राहायला पाहिजे या अवस्थेला जाणून घ्या. दुनिया की बातों में हमारा दिल बहकने नहीं देना. आणि जगाच्या गोष्टीमध्ये आपलं मन जे आहे ते बहकू देऊ नका. हमारा मन शरीर पर या दुनिया की बातों पर लगाएंगे तो हम आराम से बहक जाएगा. आणि आपण आपलं मन जे आहे ते आपल्या शरीरावर किंवा जगाच्या गोष्टीवर लावू तर निश्चितच आपलं मन बहकून जाईल. अभी समझने के लिए पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 32 से 34 तक प्रेषित पौलुस एक अच्छा दृष्टांत बताता है. आणि हे समजण्याकरता पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 7 अध्याय 32 ते 34 वचनामध्ये प्रेषित पौल खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी समजून सांगत आहे. अंत में ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहे कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे, परंतु विवाहित मनुष्य की बातों की में रहता कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे. विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है. अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे. देखिए यहाँ पर एक विवाहिता और अविवाहिता ये बात को बता करके हमें उसका गहराई समझाता है. आणि या ठिकाणी विवाहित आणि अविवाहित यांच्या संबंधाने सांगत आपल्याला समजून सांगत आहे. एक विवाहिता औरत हमेशा अपना पति को खुश करने के लिए वो सोचते रहता है. आणि जी विवाहिता आहे तिचा नेहमी विचार राहतो की आपल्या जो नवरा आहे त्याला प्रसन्न करावं. परंतु एक अविवाहिता हमेशा अपने दिल में प्रभु को प्रसन्न करने की बातों पर मगन रहता है. आणि जी अविवाहित आहे ती नेहमी प्रभूला प्रसन्न करण्याच्या विचारधारणेमध्ये राहते. देखिए आज हमारा मन
प्रभु के साथ कैसा है, प्रभु को प्रसन्न करने में हम प्रथम स्थान दे करके जीवन बिताने का महत्व यहाँ पर प्रेषित पौलुस वर्णन करता है। आणि आज आपलं जीवन कसं आहे की प्रभूला प्रसन्न करत आपलं जीवन जगणं याचं महत्व या ठिकाणी सांगत आहे। अगर हम मतलब दुनिया के और लोगों के जैसा पति पत्नी को, पत्नी पति को प्रसन्न करने में लगा रहेगा, तो हमें प्रभु की उस एकाग्रता जो है, जो प्रभु के साथ होना चाहिए, उसे आराम से धोखा दे करके हमें दूर, प्रभु से दूर कर सकता है। आणि ज्याप्रमाणे जगाचे लोक जगतात त्याप्रमाणे पती पत्नीला प्रसन्न करत किंवा पत्नी पतीला प्रसन्न करत जर जीवन जगलं तर प्रभू सोबत आपलं जे एकाग्रपणा राहिला पाहिजे त्याच्यापासून खूप आरामशीर आपण बहकल्या जाऊ शकतो। तो इसलिए सबसे पहली बात, हमारे जीवन में हमने प्रभु की आत्मा पाया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलते हुए शरीर को आत्मा का अधीन करना हमारा कर्तव्य है। आणि आपण जर प्रभूचा आत्मा मिळवलेला आहे तर आपण आत्म्याच्या अधीन चालत आपलं शरीर आत्म्याच्या अधीन करत चालणं आपलं खूप मोठं कर्तव्य आहे। वही रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 16 वचन, आणि तेच रोमकराचं पत्र त्याचा 8 अध्याय आणि त्याचं 16 वचन, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। आणि आत्मा आपल्या आत्म्याशी अशी साक्ष देतो की आपण परमेश्वराचे पुत्र आहोत। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर हमेशा प्रभु की आत्मा हर बात में हमें ये बात का गवाही दे। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये आत्म्यामध्ये नेहमी हा आत्मा राहतो आणि हा आत्मा ही साक्ष देत राहतो। और इतना ही नहीं, हमें मतलब उस पाप की उस बंधनों से भी वो छुटकारा देगा। आणि त्या पापाच्या बंधनातून सुद्धा तो मुक्ती देतो। जब उसका दूसरा वचन पढ़ना 8 का 2, रोमियो 8 का 2, रोम त्याचा ओके, 8 अध्याय त्याचं जीवन- दुसरं वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखा, मतलब पाप मृत्यु की व्यवस्था से प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें क्या है, स्वतंत्रता है। आणि पाप आणि मृत्यूच्या व्यवस्थेच्या पासून प्रभूच्या आत्म्याच्या द्वारे आपल्याला मुक्ती आहे। प्रियो, हमको प्रभु ने स्वतंत्र किया है। आणि प्रियानो, प्रभूने आपल्याला स्वतंत्र केलेला आहे। अभी हमें उस आत्मा की उस व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए हमें अपने आप को रोज समर्पण करना है। आणि त्या आत्म्याच्या व्यवस्थेच्या अधीन राहत आपल्याला चालण्याकरता स्वतःला समर्पण करायचं आहे। जब हम गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे, गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याचं 16 वचन आपण वाचूया। पर मैं कहता और मैं- हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए, हमें चलना है आत्मा के अनुसार। आणि आपल्याला चालायचंय आत्म्याच्या अनुसार। आत्मा की अगुवाई में हमें चलना उद्धार पाए हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आणि आत्म्याच्या प्रेरणेने चालणं हे तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं कर्तव्य आहे। हम प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग है, आपण प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेले लोक आहोत। और रोमियो 8:14 में बोलता है, जितने लोग आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का जन है। आणि रोमकाराचं पत्र 8 अध्याय त्याच्या 14 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे लिहिलेलं आहे की जेवढे लोक आत्म्याच्या द्वारे चालविले जातात प्रियो, ते एक समय में परमेश्वराचे अपने पुत्र शरीर आहेत। की इच्छा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते रहा। पास्टर फिर से एक बार, एक समय में हम लोग पाप की गुलाम होकर के शरीर के अनुसार चलते रहा। आणि एक वेळेला शरीराचे गुलाम होऊन आपण पापामध्ये चालत राहिलो। परंतु अभी हमारा नया जन्म हुआ, हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो लोग पापों के लिए मर गया। आणि आपलं आता तारण झालं, आपण प्रभूवर विश्वास केला आणि पापासाठी आपण मेलो। हाँ, अभी हमें प्रभु की आत्मा मिला। आता आपल्याला प्रभूचा आत्मा मिळाला। अभी हमें आत्मा का अधीन होकर के आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें रोज सीखना चाहिए। आणि आता आत्म्याच्या अधीन राहून आत्म्याच्या अनुसार चालण्याकरता रोज आपण शिकायला पाहिजे। आत्मा में हमें हर एक काम करना, आत्मा में बोना। आणि आपण आत्म्यामध्ये प्रत्येक काम करायचंय, आत्म्यामध्ये पेरणी करायची आहे। जब वही गलातियों 6 अध्याय का 7-8 वचन, आणि गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय 7 आणि 8 वचन, धोखा न खाओ,
परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसका मतलब आज हमारा जीवन में हम आत्मा में काम करता है या शरीर में काम करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आणि आज आपण आपल्या जीवनामध्ये आपण शरीराच्या अनुसार काम करतो का आत्म्याच्या अनुसार काम करतो, ही खूप महत्वपूर्ण गोष्ट आहे। प्रियो, अगर हम इस बात को भी अच्छी तरह विवेचन नहीं करेगा तो अनंतता में हमें बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। आणि आज जर या गोष्टीवर आपण मनन करणार नाही, जाणून घेणार नाही, तर त्या येणाऱ्या अनंत जीवनामध्ये आपण खूप नुकसान करून घेऊ। हम स्वयं में कभी कुछ ना करें, आणि आपण स्वतःमध्ये राहून कधी काही करू नका। हमें हमारे में यीशु मसीह को काम करने देना। आपल्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला काम करायची संधी द्या, तभी हम आत्मीय जीवन में सामर्थ पा करके आगे बढ़ पाएगा। आणि मग त्याच वेळेला आत्मिक जीवनामध्ये आपण सामर्थ्य प्राप्त करून पुढे जाऊ शकू। देखिए, जब हम प्रभु आएगा या जब हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, आणि एक दिवस ज्या वेळेला प्रभूच्या न्यायासनासमोर आपण उभे राहू, उस समय में इसका भेद लोगों को समझेगा। आणि त्या वेळेला याचं जे रहस्य आहे ते लोकांना समजेल। प्रियो, परंतु प्रभु के लोग अभी से इन बातों को जान करके आत्मा में बोना, आत्मा में कार्य करना, आत्मा में चलना, आत्मा में बोलना, ये सारे बात अभी हमें जानना और करना जरूरी है। आणि पवित्र लोकांनी आताच हे सगळं काय जाणून आत्म्यामध्ये चालणं, आत्म्यामध्ये बोलणं, आत्म्यामध्ये पेरणी करणं हे पवित्र लोकांसाठी गरजेचं आहे। प्रियो, हम अपनी बुद्धि के सहारे में कहीं धोखा ना खाए। आपण आपल्या बुद्धीवर विसंबून राहून फसल्या जाऊ नका। ऐसा आएगा तो उस न्यायासन के सामने हमें लज्जित होना पड़ेगा। आणि असं जर केलं तर त्या न्यायासनासमोर आपल्याला लज्जित व्हावं लागेल। आज बहुत से पवित्र लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करता है, परंतु वो आत्मा में नहीं करता। आणि आज पुष्कळ पवित्र लोक चांगले चांगले काम करतात, पण ते आत्म्यामध्ये राहून करत नाही। यूं हम आत्मा में करना, प्रभु का प्रेम में करना, प्रभु को करने देना, एक्चुअली वो है हमारा आनंद काल का प्रतिफल का बात है। प्रियानो, आपण आत्म्यामध्ये राहून प्रभूला आपल्यामध्ये काम करू देणं हे आहे पवित्र लोकांचं कर्तव्य। आप सबको याद है तो भी मैं आपको वापस एक बार याद दिलाना चाहूंगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने जब खड़ा होता है, वहां पर आग के द्वारा हमारा कामों को परखेगा। जब पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 12 से 15 वचन। आणि मग ज्या वेळेला प्रभू समोर आपण उभे राहू त्या वेळेला अग्नीच्या द्वारे आपलं हे सगळं काम जे आहे ते पारखलं जाईल। ते पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 12 वचन, 12 से 15, 12 ते 15 वचन। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बोलने का अर्थ प्रियो, उद्धार पाया हुआ लोग नष्ट नहीं होगा या वो नरक में नहीं जाएगा, परंतु उसका प्रतिफल नष्ट होने की संभावना है। आणि तारण प्राप्त झालेले लोक यांच्या आत्म्याचा नाश होणार नाहीये, ते नरकामध्ये जाणार नाहीये, पण त्यांना मिळणारं जे प्रतिफळ आहे ते नष्ट व्हायची शक्यता आहे। यो इस जीवन में ये बात में बहुत गौर देना जरूरी है। आणि या जीवनामध्ये या गोष्टीकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे। हमने कई बार पवित्र लोगों को बांटा है, आणि या गोष्टी पुष्कळ वेळा पवित्र लोकांना सांगितलेल्या आहे। क्योंकि यहाँ पर 6 वस्तुओं उठाकर कहा है, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी, घास, भूसा। आणि या ठिकाणी 6 वस्तू ज्या आहेत त्या प्रकर्षाने उचलून सांगितलेल्या आहे, सोने, चांदे आणि बहुमूल्य दगड आणि लाकूड, घास आणि भूसा। अभी इसमें सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर क्या है आपको मालूम है?
आणि याच्यामध्ये सोने चांदी आणि बहुमूल्य दगड काय तुम्हाला ठाऊक आहे? क्योंकि सोना ईश्वरीय स्वभाव को बताता है, आणि सोनं जे आहे ते ईश्वरीय स्वभावाला दाखवतं छुटकारा मानो चांदी छुटकारा को बताता है, आणि चांदी जे आहे ते मुक्तीला दाखवतं बहुमूल्य पत्थर उधार पाया हुए एक व्यक्ति को दिखाता है। आणि बहुमूल्य दगड जो आहे तो तारण प्राप्त झालेल्या एका व्यक्तीला दाखवतो बोलने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचं तात्पर्य काय आहे? प्रभु यीशु मसीह जी करके करने वाला कार्य, आणि तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीमध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त राहून करणारं काम। देखिए वो काम बना रहेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। आणि ते काम स्थिर राहील आणि त्याचं प्रतिफल पण भेटेल। प्रियो, एक बात जानना, मंडली क्या है? मंडली बोलेगा तो यीशु मसीह है। आणि प्रियानो, एक गोष्ट जाणून घ्या की मंडळी काय आहे। मंडळी म्हटलं तर प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, क्योंकि हम यीशु मसीह का एक भाग है ना। कारण आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा एक भाग आहोत। प्रियो, जब पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 12 वचन कितना महत्वपूर्ण वचन है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आणि पहिले करंथीकराचं पत्र 12 अध्याय त्याचं 12 वचन किती महत्वपूर्ण वचन आहे, जरा लक्षपूर्वक वाचा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखा, सब मिलकर एक देह है, उसी प्रकार मसीह है। आणि सर्व अवयव मिळून एक शरीर आहे, त्याप्रमाणे ख्रिस्त सुद्धा आहे। बोलने का अर्थ क्या है प्रियोम? हमारा हर एक अंगों में यीशु मसीह काम कर रहा है। आणि आपल्या प्रत्येक अवयवामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त कार्य करत आहे। मतलब इसलिए प्रेरित पौलुस गवाही देता है, आणि म्हणूनच प्रेषित पौल साक्ष देतो गलातियों 2:20 में, गलातीकराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि त्याच्या 20 वचनामध्ये, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। आणि आता मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे। वो इतना फोर्स देकर बोलते, अभी मैं नहीं जीता, अभी मसीह मुझ में जीता है। आणि तो एवढा दबाव टाकून सांगत आहे की मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जिवंत आहे। फिलिपियो 1:21 में वो कहता है, आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा 1ला अध्याय आणि त्याच्या 21 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह। आणि माझ्या करता जगणे ख्रिस्त। वो प्रियो, ये है मंडली। आणि प्रियानो, ही आहे मंडळी। प्रियो, एक बात जानना कि देखो, सच्चा मंडली जीवन नहीं बिताने वालों को देख करके प्रभु बोलेगा ये घोड़ा है, ये मतलब गधा है, ये बैल है, ये शहर है, बोलेगा। उसको नहीं। सच्चा मसीह जीवन क्या है? मसीह को जीना, मसीह जीना। आणि खरं ख्रिस्ती जीवन काय आहे? ख्रिस्ताला जगणं आणि ख्रिस्त जगणं। जो भी प्रभु से निकला है उसको ही प्रभु अंगीकार करेगा। आणि जो कोणी प्रभू पासून निघालेला आहे त्याचाच प्रभू स्वीकार करेल। हाँ, तो अभी जो मंडली जीवन में इस प्रकार, अभी आपको देखिए, अभी बाकी लकड़ी घास भूसा से बनाने वालों को देख करके प्रभु बोलेगा तू घोड़ा है, बोलेगा, गधा है, बोलेगा। आज बहुत लोग प्रभु के नाम बोल करके ऐसा काम करता है, प्रभु उनको कभी भी स्वीकारेगा नहीं। आणि पुष्कळ लोक अशा प्रकारे प्रभूचं नाव घेऊन कार्य करतात, पण अशा लोकांना प्रभू कधी स्वीकारणार नाही। क्यों? का? क्योंकि उन्होंने प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहा। कारण ते प्रभूच्या इच्छेमध्ये स्थिर राहिले नाही। आपको मालूम है, जब मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन में प्रभु ने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही सिर्फ। मत्ते त्याचा 7 अध्याय 21 आणि 22 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः असं म्हटलं की जो कोणी मला हे प्रभू म्हणून हाक मारतो ते सर्व स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणार नाही, तर जो कोणी माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे चालतो तोच तो प्रवेश करेल। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन में भी प्रभु का दास यूहन्ना बोलता है कि जो प्रभु की इच्छा पर बना रहेगा वो सदैव बना रहेगा।
आणि पहिलं योहान त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये प्रभूचा दास योहान असं म्हणतो की जो कोणी प्रभूच्या इच्छेमध्ये राहतो तोच चिरकाळ स्थिर राहील. अगर हम दुनिया की रीति में, दुनिया की मोहों में, शरीर की अभिलाषाओं में चलते रहेगा तो प्रियो वो बना नहीं रहेगा. आणि जर जगाच्या अभिलाषामध्ये त्याच्या मोहामध्ये जर राहिलो तर आपण चिरकाळ किंवा सार्वकालिक जीवनामध्ये राहणार नाही. लकड़ी घास भूसा से कार्य करने वालों का सब जल जाएगा. आणि लाकूड घास आणि भुसा अशा प्रमाणे जे कोणी काम करतं त्यांचं सगळं काम जळून जाईल. उस दिन वो लोग भी बहुत बड़ा गवाही देगा. आणि त्या दिवशी ते लोक सुद्धा खूप मोठी साक्ष देतील. हम मत्ती 7 का 22-23 में पढ़ता है ना. आणि मत्ते 7 अध्याय 22-23 वचनामध्ये सुद्धा आपण वाचतो ना. वे लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हम तेरी नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से ये किया वो प्रभु को समझा रहे हैं. आणि ते लोक प्रभूला सांगतील की प्रभू तुझ्या नावामध्ये आम्ही दुष्टात्म्यांना काढलं, भविष्यवाणी केली. हे लोक काय करताय प्रभूला समजून सांगत आहे. उन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुनाया. आणि त्यांनी कधी सुवार्ता नाही सांगितली. उन्होंने कभी प्रभु में आत्मा को नहीं जीता. आणि प्रभू मध्ये एखाद्या आत्म्याला त्यांनी नाही जिंकलं. वो चंगाई के पीछे, दुनिया की आशीष के पीछे लोगों को बहकाया. आणि आरोग्य दानाच्या पाठीमाग आणि जगाच्या फायद्याच्या पाठीमाग लोकांना त्यांनी बहकवलं. आज कितने लोग ऐसे झूठे लोगों के पीछे बहक जाता है. आणि किती लोक अशा खोट्या संदेष्टांच्या पाठीमागे लोक बहकून जातात. और ऐसा लकड़ी घास भूसे का काम करके, बहुत घमंड करके, अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, बड़े पोस्टर दिखाते हुए ऐसे चलते हैं. आणि मग लाकूड घास आणि भुशाप्रमाणे ते कार्य करतात. स्वतःला ते उंच करतात. मोठे मोठे होल्डिंग्स, पोस्टर्स ते लावतात. लेकिन प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु की मंडली को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है. आणि एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, प्रभूच्या मंडळीला एक मोठी जबाबदारी आहे. वो क्या है? ती काय आहे? सुसमाचार सुनाना आणि सुवार्ता सांगणं. जो मंडली सुसमाचार नहीं सुनाता, एक प्रकार मैं आपको बोलता हूँ वो प्रभु का मंडली है ही नहीं. आणि जी मंडळी प्रभूची सुवार्ता सांगत नाहीये, एक प्रकारे सांगू तर ती प्रभूची मंडळीच नाहीये. प्रभु का जन बन गया. हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है हम सुसमाचार का गवाही दे. आणि प्रभूच्या प्रत्येक व्यक्तीचं कर्तव्य आहे की आपण सुवार्तेची साक्ष द्यावं. प्रियो, हालेलुया. जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे, मंडली कभी बढ़ेगा नहीं. आणि जोपर्यंत तुम्ही सुवार्ता सांगणार नाही तोपर्यंत मंडळी वाढणार नाही. आज आपको मालूम है, आज पहले जैसा सुसमाचार सुनाने में बहुत रुकावट और बाधाएं है. आणि पहिल्यासारखी सुवार्ता सांगण्यामध्ये आज पुष्कळ अडचणी आहेत. आपको मालूम है, कई मंडलियों में बहुत सालों से एक भी नया आत्मा जोड़ा नहीं, आत्मा आया ही नहीं. आणि पुष्कळ मंडळांमध्ये पुष्कळ वर्षापासून एकही नवीन आत्मा आला नाही. हाँ, जो पुराने लोग हैं उनका पीढ़ी बढ़ते जा रहा है, परंतु नया आत्मा आता नहीं. आणि जे जुने लोक आहेत त्यांची पिढी वाढत आहे पण नवीन आत्मा आला नाही. परंतु सच्चा मंडली वो नया नया आत्माओं को जीतते हुए मंडली जल्दी प्रभु में बढ़ते जाएगा. आणि जी खरी मंडळी आहे ते नवीन आत्मे जिंकत मंडळीची वाढ होत जाईल. आज मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाने में हर पल तैयार है क्या? आणि आज मला ऐकणारे प्रभूचे लोक जे आहे ते सुवार्ता सांगण्याकरता तयार आहे का? मैं हमेशा मंडली को बोलते आया है कि देखो, रोज हमें जो भी मिलता है उनको सुसमाचार देना चाहिए, उनको प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, वो लोगों को मसीह में हमें जीतना चाहिए. आणि आज मी सर्वांना सांगत आलो की आपण इतर लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताला जे आहे ते द्यायचं आहे. सुवार्ता जी आहे ती त्यांना सांगायची आहे. मुझे मालूम है मंडली में बहुत से लोग वो काम बहुत उत्साह से करता है. आणि मला माहिती आहे मंडळीचे पुष्कळ लोक हे काम जे आहे उत्साहाने करता. इसलिए कोरोना के समय में भी प्रभु का अनुग्रह से 2 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया. प्रभु का बड़ी कृपा है कि लोग हमारा प्रभु को ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं. आणि म्हणूनच या कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा 2 लोकांनी प्रभूचा स्वीकार केला. आणि प्रभूची ही खरोखर खूप मोठी करुणा आहे की
प्रभू मंडळीमध्ये अजून 2 लोकांना जोडलं. सच्चा मंडली की अंग है तो हम हर एक लोगों को, जैसे प्रेरित पौलुस गवाही देता है रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 14-15 वचन में, 14-15-16 वचन। रोमकराचं पत्र पहिला अध्याय 14 ते 16 वचनामध्ये, क्यों मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या अनोखा बात है प्रियो, ये सच्चाई अगर हम दुनिया को नहीं बोलेगा तो लोग कैसा उद्धार पाएगा? आणि हे सत्य जर आपण जगाला सांगितलं नाही तर लोक कसं काय तारण प्राप्त करतील? आज भी बहुत लोग उद्धार पाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए शर्माता है, लज्जाता है। आणि आजही पुष्कळ लोक तारण प्राप्त झाल्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्ताची साक्ष देण्याकरता त्यांना लाज वाटते. उनको मालूम है ये सुसमाचार वो लोग नहीं सुनेगा, नहीं जानेगा, प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा, नरक में जाएगा। ये जानने पर भी उन लोग प्रभु का सुसमाचार देने के लिए शर्माता है, लज्जाता है। कितना दुख की बात है। आणि त्यांना माहिती आहे जर सुवार्थ त्यांना सांगितली नाही तर त्यांचं तारण होणार नाही आणि मग ते मेल्यानंतर नरकामध्ये जातील हे माहित पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 21 वचन, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 21 वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याचं 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। देखा प्रचार की, इस प्रचार करके देखो प्रभु का सुसमाचार सुना करके लोगों को सच्चाई की ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए प्रभु को प्रसन्नता हुआ। आणि मग अशा प्रकारे प्रचार करून त्या सत्याचं ज्ञान प्रदर्शित करून लोकांचं तारण करण्यासाठी परमेश्वराला आनंद वाटला। क्यों हर एक पवित्र लोग, हर एक चुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग इस कार्य के लिए नियुक्त लोग हैं। आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती जो आहे तो या कामाकरता निवडलेला व्यक्ती आहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यूहन्ना 17 का 18 में और 20 का 21 में दोनों वचन में प्रभु ने अपनी लोगों को, मंडली के लोगों को ये गवाही उनके बारे में कहा है। आणि योहान त्याचा 17 अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये आणि 20 अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये, या दोन्ही वचनामध्ये प्रभूने आपल्या लोकांना अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे कि ये लोग जैसा पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। आणि ज्याप्रमाणे पित्याने मला पाठवलं त्याप्रमाणे मी यांना पाठवतो। मुझको और आपको प्रभु ने इस पीढ़ी में, ये दुनिया में प्रभु का गवाही देने के लिए भेजा हुआ है। आणि तुम्हाला आणि मला या पिढीमध्ये प्रभूची साक्ष देण्याकरता प्रभूने पाठवलेलं आहे। जब रोमियो का पत्र 10 अध्याय का 13 से 15 तक का वचन में, रोमकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय 13 ते 15 वचनामध्ये, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए कितना बड़ी बात है। अगर कोई भेजा नहीं जाएगा तो कौन सुनाएगा, आणि जर कोणाला पाठवलंच नाही तर कोण सांगेल, और जो सुनेगा नहीं तो कौन विश्वास करेगा। आणि लोकांनी जर ऐकलंच नाही तर मग कसं काय विश्वास करतील। अगर विश्वास नहीं करेगा तो कौन पुकारेगा, आणि विश्वास जर नाही केला तर मग कोण आवाज मारेल। पुकारते बिना किसका उद्धार होगा। आणि जो कोणी आवाज मारणार नाही तर मग कोणाचं तारण होईल। बोलने का अर्थ प्रियो भेजने के ऊपर है। प्रभु ने हमको, मंडली को ये दुनिया में उस कारण प्रभु ने भेजा हुआ है। आणि म्हणूनच पाठवण्यावर सगळं काही विसंबून आहे, म्हणूनच प्रभूने मंडळीला पाठवलेलं आहे। यो मंडली हमेशा बढ़ने वाला, क्योंकि उसमें जीवन है,
वो जीवन जहां पर है वहां पर बढ़ोतरी है, जीवन जहां पर है वहां पर कार्य है। आणि प्रभूने मंडळीला वाढवत आहे, कारण का की मंडळीमध्ये जीवन आहे, कारण ज्या ठिकाणी जीवन आहे त्या ठिकाणी वाढ आहे. ओ इसलिए हमें परखना चाहिए, आज मैंने प्रभु का जीवन, प्रभु यीशु मसीह जीवन होकर के मेरे जीवन में आ गया है, तो प्रभु की आत्मा मुझ में आ गया, तो जिस उद्देश्य से प्रभु ने आत्मा भेजा वो कार्य मेरे में हो रहा है कि नहीं। आणि प्रभूने आपल्याला त्याचा आत्मा देऊन आपल्याला जीवन जर दिलेलं आहे, तर ते जीवन जे वाढण्याचं कार्य माझ्यामध्ये होत आहे का नाही हे आपण पाहून बघायला पाहिजे. आरंभ होता है नया जन्म के ऊपर, आणि नवीन जन्मावर त्याची सुरुवात राहते. एवं आत्मिक जीवन बहुत लोगों का अभी तक आरंभ नहीं हुआ, आणि पुष्कळ लोकांचा आत्मिक जीवनाची सुरुवात झालेली नाहीये, क्योंकि उनका सच्चा नया जन्म नहीं हुआ। कारण त्यांचा खरा नवा जन्म झालेला नाहीये. एक लोग अपने आप को परखना चाहिए, आणि प्रत्येकाने आपल्या स्वतःला परखायला पाहिजे. ऐसा दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वचन में प्रभु का दास पत्रोस कहता है कि तुम्हारा बुलाए जाना, चुने जाना भली बात जानने के लिए तुम यत्न करो। आणि ज्याप्रमाणे दुसरे पेत्र पहिला अध्याय 10 वचनामध्ये पेत्र अशा प्रकारे म्हणतो, तुमचं पाचारण आणि तुमची नियुक्ती ही चांगल्या प्रकारे निश्चित करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. वास्तव में मैंने प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने आत्मा पाया है कि नहीं, ये जानना चाहिए। आणि खरोखर प्रभूवर विश्वास करून माझा नवा जन्म झालेला आहे का नाही, मी आत्मा मिळवलेला आहे का नाही हे जाणणं गरजेचं आहे. आपको मालूम है जो प्रेषितों को जो प्रभु ने बोला, प्रेषितों का पहला अध्याय का 8 वचन में, जब आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाएगा, तो यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत का छोर तक मेरा गवाह बनेगा। आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 8 वचनामध्ये प्रभूने प्रेषित लोकांना म्हटलं की ज्या वेळेला तुमच्यावर आत्मा येईल त्यावेळेला तुम्ही सामर्थ्य प्राप्त कराल, आणि मग त्यावेळेला यहूद्यामध्ये, युनानीमध्ये आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. तो हमें ये बात को परखना है प्रिय, आणि आपण या गोष्टीला पारखायचं आहे प्रियांनो. आज मैं प्रभु के आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है तो आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं। आणि आज जर मी प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेला व्यक्ती आहे तर मी आत्म्याच्या अनुसार चालतो का नाही. मैं एक सच्चा मसीह व्यक्ति हूं करके गवाही दे पाएंगे क्या। आणि मी एक खरा ख्रिस्ती व्यक्ती आहे अशी साक्ष देऊ शकतो. अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीव दे करके हम गवाही दे पाएंगे क्या। आणि मी नाही तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये जगत आहे ही साक्ष आपण देऊ शकाल का. मेरे लिए जीना मसीह है करके हम गवाही दे पाएंगे क्या। आणि माझ्या करता जगणे ख्रिस्त ही साक्ष आपण देऊ शकू का. मुझे यहाँ से कूद करके प्रभु के संग जा करके रहना सबसे अच्छा है करके बोल पाएंगे क्या। आणि इथून जाऊन प्रभू सोबत राहणं माझ्या करता सगळ्यात उत्तम आहे हे आपण साक्ष देऊ शकतो का. ये सारे बात हमें परखना है, आणि या सर्व गोष्टी आपण पारखायच्या आहे. मंडली यीशु मसीह का एक भाग है या यीशु मसीह और मंडली एक है। आणि येशू ख्रिस्त आणि मंडळी जे आहे ते एक आहे. इतना अनोखा बात है, आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे. एक पति और पत्नी दोनों मिलकर एक है, आणि ज्याप्रमाणे पती आणि पत्नी हे दोघं मिळून एक आहे. उसे वो इतना गहरा बातों पर हमें लेकर जाता है. आणि प्रभू खरोखर त्या किती गहन गोष्टीकडे आपल्याला घेऊन जातो. जैसा हम लोग पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन में पढ़ता है, आणि ज्याप्रमाणे पहिले करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय आणि त्याच्या 17 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, जो प्रभु के सन्निधि में रहता है उसके साथ एक आत्मा है. आणि जो कोणी प्रभूशी जडला तो आणि प्रभू एक आत्मा झाला. ओ प्रभु के साथ एक आत्मा बना, आणि तो प्रभु सोबत एक आत्मा तो फिर पूरा कंट्रोल और पूरा कार्य प्रभु की ओर से होता है. आणि मग संपूर्ण नियंत्रण जे आहे आणि संपूर्ण काम जे आहे ते प्रभूकडून होतं. इतना धन्यवाद है प्रिय, आणि किती धन्य गोष्ट आहे. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ. आणि प्रभूला खूप धन्यवाद देतो. प्रभु इतना एक अनमोल पदवी में प्रभु ने हमें लेकर आया. आणि एवढ्या मोठ्या अनमोल अशा पदामध्ये प्रभू आपल्याला घेऊन आला. ये दुनिया का सबसे धन्य लोग है प्रभु यीशु मसीह में जो है वो. आणि या जगामध्ये असणारे सगळ्यात धन्य लोक ते आहे की जे ख्रिस्त येशू मध्ये आहे. हम एक अपने आप को मसीह कहना प्रियो, ये बहुत आनंद का और एक बहुत श्रेष्ठ बात है.
आणि आपण स्वतःला म्हणणं ही आनंद आणि श्रेष्ठ आहे. जो सच्चा प्रभु का मंडली का भाग बना, मैं उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आणि जे मंडळीचा खरा भाग झाला त्याच्या संबंधाने मी प्रभूला खूप धन्यवाद देतो. क्योंकि उनमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है कारण त्यांच्या ठाई प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आत्मा आहे. और वो जो आत्मा पाया वो लोग प्रभु के आगमन में उठा लिया जाएगा। आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेले लोक प्रभूच्या आगमनामध्ये उचलल्या जातील. बाकी लोगों का रूपांतर नहीं होगा या वो मर भी गया तो उड़ाया नहीं जाएगा। रोमी 8:11 में क्लियर बोलता है। आणि मग इतर लोकांचं तारण होणार नाही किंवा ते मरून जरी गेले तरी ते रूपांतरित होऊन प्रभू सोबत जाणार नाही. रोमकराचं पत्र 8 अध्याय आणि 11 वचनामध्ये लिहिलंय. ये दुनिया में बहुत मंडलियां है। आणि प्रेम या जगामध्ये पुष्कळ मंडळ आहे. मैं मानो वो मंडली खराब है ऐसे नहीं बोलता हूँ, परंतु मंडली के नाम बोल के लोगों को फंसा करके प्रभु की आत्मा बिना जी करके धोखा खाने जा रहा है, मैं वही बात बताता हूँ। आणि त्या मंडळ्या खराब आहे असं मी म्हणत नाहीये, पण ते प्रभूचं नाव घेऊन ते राहतात पण त्यांच्यामध्ये जीवन नाहीये हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. प्रभु आकर के जाएगा अभी भी इसलिए ऐसे कैसे रहेगा। आणि प्रभू येऊन जाईल तरी सुद्धा ते असेच असे राहतील. प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें बचाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आणि प्रभूने त्याच्या कृपेने आपल्याला वाचवलं म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रभु की बड़ी अनुग्रह से सत्य वचन का प्रकाशन दिया, प्रभु की आत्मा दिया, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु का जन्म करके जीवन बिताने के लिए कृपा दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आणि प्रभूने त्याचं सत्य वचनाचं प्रकाशन दिलं, प्रभूचा आत्मा दिला आणि प्रभूच्या आत्म्याच्या अनुसार चालण्याकरता प्रभू आपल्याला सहाय्य करतो म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. आप सबको बहुत आशीष दे आणि प्रभू तुमच्या सर्वांना खूप आशीर्वाद देतो. एक खुशी खबरी मैं आपको बताना चाहूंगा।